आपका पैसा यहाँ पे जमा होता है 2,70,000 और आपको मिलता है 5,01,18,443 और आपको टोटल यहाँ पे 5,03,88,443 आपको रिटर्न मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल और आज आपने देखा 500 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ की कमाई कर सकते हैं और मैं भी कर रहा हूं। मैं आपको यहां पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको करके कि कैसे आपको यहां पे SIP करनी है और यहां पे मेरा पोर्टफोलियो वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न कितना दे रहा है और हम मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे RD FD LIC, तो RD FD LIC के अंदर हमें कितना रिटर्न मिलता है यहाँ पे आपको आज पूरा का पूरा लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा। गूगल पे हम सर्च करके देखेंगे, गूगल बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलता है और SIP ये भी हम गूगल पे सर्च करके देखेंगे, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता है। किसी का कोई एप्लीकेशन बनाया हुआ होता है तो वो झूठ बोल सकता है, परंतु गूगल के ऊपर है कुछ, वो आज दिन तक 99% झूठ नहीं बोला है। वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही अपने को सीखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊँ तो आपको यहाँ पे वीडियो छोटा बनेगा और गूगल पे देख देख के बनाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप हो सके तो सर्च भी कर लेना। यहाँ पे आप RD करते हैं, FD करते हैं और FD के अंदर आपको 10 साल के अंदर रिटर्न मिलता है डबल या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता होगा। और या फिर आप बैंक के अंदर पैसा रखते हैं तो वहाँ पे आपको केवल और केवल 3.5% ही आपको वहाँ पे सालाना ब्याज दर मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि सालाना ब्याज दर बस 3.5%, आप सेविंग अकाउंट में अंदर आज 10 लाख रखो, 20 लाख रखो या लाख रुपया रखो या 100 रुपये भी रखो, उसका 3.5% ही आपको रिटर्न है। और आप RD FD करते हैं तो RD के अंदर भी आपको 5%, 6%, 7% हाईएस्ट और FD के अंदर भी वही है और LIC के अंदर भी 8% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिला है लॉन्ग टर्म में। कम से कम 15 से 20 साल तक आप LIC लेनी पड़ती है और 20 साल से कम लेते हैं तो और भी कम है। उससे कम आप निकालने जाओगे तो आप 3 साल से पहले तो आप कोई भी LIC की पॉलिसी आप वहाँ से आप सरेंडर भी नहीं कर सकते। यदि आप करोगे तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो ये है LIC का। अब हम यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये मंथली 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ की कमाई कैसे करवा सकता है, इसका मेन पर्पज़ क्या है और ये पैसा आता कहाँ से और कौन सा एप्लीकेशन से। तो मैं आपको पहले एप्लीकेशंस की बात बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है कि एप्लीकेशन के अंदर KYC ही नहीं कर पाते हैं। ये भी मैंने देखा है। मेरे पास 20 लोग आए हैं, 20 लोग में से करीबन यहाँ पे 5 लोगों ने ही KYC कंप्लीट की है। बाकी वाले यहाँ पे पूरे आपको देखने को मिल रहा है कि 20-25 में से केवल 5 लोग। तो इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पे जागरूकता बोले ना, समझ नहीं है कि हकीकत हमें पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना है। ये सारा का सारा नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है और यहाँ पे इतनी अभी तक लोगों को KYC करने में दिक्कत है। तो मैंने आपको यहाँ पे KYC करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप KYC करने से पहले आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने WhatsApp मेरा ग्रुप दे दिया है और वहाँ से भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या WhatsApp में ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको सर्विस हमेशा फुल और पूरी फ्री में दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई किसी से चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। यदि कोई KYC एकदम कंप्लीट कर देता है तो उल्टा उसको मैं 100 रुपये वापस गिफ्ट करने वाला हूँ UPI के ज़रिए। अब आप समझ सकते हैं कि आपको मैं UPI के ज़रिए 100 रुपीज़ में आपको रिटर्न कर रहा हूँ। यदि आप KYC एक 48 घंटे के अंदर आप कर लेते हैं तो या 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में KYC आराम से हो जाती है और बहुत सारे लोगों को जिन की हुई है उनको बस 24 से 48 घंटे के अंदर हो गई है। अब आप SIP करें तो आपका पैसा कितना बन सकता है और कैसे बन सकता है। और हम मार्केट के अंदर बहुत सारे SIP की है, बहुत सारे LIC की है, वहाँ पे इतना हमें नहीं मिला है। तो और हमें यहाँ पे ये 500 रुपये से हमें यहाँ पे ये 5 करोड़ बनता कैसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर और हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई ये बनता कैसे है, इसके बनने का मेन पर्पज़ क्या है, कि इतना पैसा कैसे आ जाता है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने एंजल वन का ऐप ओपन कर लिया और ये एंजल वन का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मुझे KYC करने के लिए मुझे केवल 24 घंटे ही लगा था। मैंने जो प्रॉपर KYC का जो होता है लिंक से आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको वहाँ पे आप या तो ऐप इंस्टॉल करने को बोलेगा, उसके बाद में मोबाइल नंबर लगाना है, मोबाइल नंबर के बाद में OTP आएगा, OTP फिलअप करना है, अपना नाम लगाना है और नाम प्रॉपर आधार कार्ड के साथ में जो भी है उस हिसाब से लगाना है, पैन कार्ड नंबर लगाना है, पैन कार्ड में क्या लिखा वो लगाना है। तो ये प्रक्रिया आपको
आपको पूरी प्रॉपर आपने कर दी तो 100% है कि आपको वहाँ से KYC होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2267 रुपये आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको मंथ इक्विटी करके लेकिन देखने को मिल रहा है 1129 रुपये इक्विटी है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड है इसके अंदर आपको 1137 है। तो अब आपको यहाँ पे आपको पूरा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड करके देखने को मिल रहा है ये हमारा SIP है और मैंने यहाँ पे SIP एक नहीं किया है, 3 SIP अलग अलग की है और मैंने 3 SIP अलग अलग क्यों की है, केवल मैं जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको कहीं पे भी कोई भी फंड ऐड करना है, कुछ भी करना है, जानकारी आपको भी लेनी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक सही जानकारी आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँ ताकि लोगों को यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़ा पैसा बन सके। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये इक्विटी मतलब यहाँ पे मैंने शेयर खरीद के रखा है और मैं आपको हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा। आप जो भी कमेंट करेंगे भाई इतने फंड ऐसा तो सारी मैं जानकारी हमेशा आपको देता रहूँगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको लगा कैसा, यहाँ तक आए तो या आपको अच्छा लगा तो यस और बुरा लगा तो नो भी आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको होने नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको समझना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ये ऐप ही समझा देता हूँ और आपको यहाँ पे 500 से 5 करोड़ बनता कैसे वो भी मैं बताऊँगा। और इसी के साथ मेरा पोर्टफोलियो आपको देखने को अभी यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे 2 तरह का बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड भी किया है और यहाँ पे इक्विटी है। तो अब हमें यहाँ पे ये वाला आपको देखना है कि ये वाला म्यूचुअल फंड है इसके अंदर और ये वाला IPO है। IPO के अंदर कम से कम 15-20 हज़ार रुपये आपके पास है हर महीने, तो वहाँ से आप IPO के अंदर आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जब आप IPO में पार्टिसिपेट होते हैं तो 1-2 हफ्ते के अंदर भी या 1-2 महीने के अंदर भी आपका पैसा काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है और कभी कभी 1-2 साल भी नहीं बनता है। तो वो IPO के अंदर बहुत बड़ी रिस्क भी है और हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसके अंदर करेंगे ये म्यूचुअल फंड के अंदर। और इस म्यूचुअल फंड के अंदर हम कैसे करने वाले हैं और ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। शेयर अब हम नहीं खरीदेंगे, शेयर का मार्केट अप डाउन ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा यहाँ पे लॉस भी होने का डर रहता है, परंतु हम लंबे समय के लिए करेंगे तो यहाँ पर कोई डर वाली बात नहीं है। और शेयर मार्केट में खरीदने जाएंगे तब उस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपने पर डे वाले में खरीदा है या फिर लॉन्ग टर्म वाले में, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसी के ऊपर हम म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक किया है और अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैंने यहाँ पे 1100 रुपया इन्वेस्टमेंट, एक 1100 मैंने नहीं किया है, यहाँ पे मेरे 3 जगहों से अलग अलग फंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब पहले आपको ये एक लाइव प्रूफ दिखाऊं तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाई है कैसे। तो अब इसके अंदर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं। जैसे हमने एक बार क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे देखने को मिला है 1, 2 और 3 है अलग अलग। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला है ये मैंने 100 रुपये से स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये और यहाँ पे मेरा 4% का प्रॉफिट हुआ है, 1 महीना भर हुआ है, मुझे ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट जाना है, मैंने केवल शुरुआत ही किया है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लाइव प्रूफ दिखा। और ये है HDFC स्मॉल कैप फंड और ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, ये नाम पूरा देखना है। इस नाम के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। पीछे के नाम में कुछ भी चेंज हुआ तो आपका फंड भी आप समझ लो कि ये चेंज वाले फंड में अलग ही है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अब ये वाला नाम आपने देखा, यहाँ पे मेरा 500 रुपया मंथली जा रहा है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, अब यहाँ पे क्या है निफ्टी मिड कैप 150। अब ये 150 कंपनी के अंदर हमारा 500 रुपया लगता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। अब ये 500 रुपया लगता है, यहाँ पर आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर कितना है और इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के बारे में पहले पूरी जानकारी लेनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो हम इसके ऊपर पहले क्लिक कर देते हैं। हमने ये स्टार्ट भी किया है और आपको स्टार्ट करना होता है। तो आप मान लो यहाँ पे ये मेरा किया हुआ स्टार्ट है, इसके ऊपर आपको स्टार्ट करने का देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको जो स्टार्ट करते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसके अंदर मैं थोड़ा बैक करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये अभी
तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, थोड़ा बैक आके, और आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्ट पे के ऊपर करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मंथली 100 रुपये करना, तो 100 कर सकते हैं। कौन सी तारीख को मंथली पेमेंट आपका कटवाना है, पहले आप यहाँ से सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे पेमेंट कितना मंथली करना है आपके अकाउंट के अंदर मंथली, हमेशा आप देने के लिए कौन सी तारीख को हमेशा के लिए तैयार रहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तारीख सेट करनी है, फिर आपको यहाँ पे ये मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक क्लिक करना है, और एक और दो और तीसरे क्लिक से आपका यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या है वो देखना है। यदि आप एक्सपेंस रेशियो नहीं देख पाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे यार क्या है क्या नहीं है। तो आपको पहले, हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये हमें रिटर्न कितना कितना कैसे कैसे दे रहा है। 3 साल में ये इसने 41.41% रिटर्न दिया है, और हम यहाँ पे 1 साल का डाटा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 35.1% का रिटर्न है, 0.1 है। और यहाँ पे हम शेष महीने का देखते हैं तो यहाँ पे 31.93% है। और 3 महीने का डाटा देखते हैं हम, 3 महीने का यहाँ पे 11.63% है, और यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न कितना मिला है, 2.91%। तो अब हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल गया। अभी हम 5 साल का देखते हैं। 3 साल का तो आपने देख लिया कि 41.41 है। अब 5 साल का हम डाटा यहाँ से देखते हैं तो 20% रिटर्न दिया है। ऑल डाटा भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब से है तब तक आज दिन तक कितना दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान के अंदर यहाँ पे 20.38% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है 2014 से लेके 2023 तक। तो ये वाला इतना बड़ा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल गया। अब रही बात, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को लगभग यहाँ पे उम्मीद हो गई है कि 20% ही लॉन्ग टर्म के अंदर दे सकता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। जबकि यहाँ पे हमेशा रेशियो रहा है 15 से 20, 18, 19, 15, 20, 18, 19 के परसेंट के बीच में रहा है। अब 15, 20, 18, 19% ही यदि आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है तो आपका कितना बड़ा रिटर्न बन जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ आपका कटता क्या है। अभी यहाँ पे ये जो है ना एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो मान लो आपका 100 रुपया कट रहा है तो उसके पीछे आपका 0.75% आपका यहाँ पे कटेगा, और ये GST भी उसके साथ में। और ये पैसे हम एक फंड मैनेजर को दे रहे हैं जिसके पास इतना सारा ये फंड है, इसी के साथ हमारा फंड पैसा जाएगा। तो ये मैनेज करने के लिए हमसे यहाँ पे ये जितनी बार हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उतनी बार उसी में से ही पैसा कटेगा। तो ये आपने, अब यहाँ पे एग्जिट लोड है 1%। आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का हुआ है, जितना भी हुआ है 1% यहाँ से प्रॉफिट में से ही आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एग्जिट लोड यहाँ पे 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपका जितना पैसा बनता है उनके ऊपर आपको 15% ये भी लग जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया है आपको भाई एग्जिट लोड भी लगता है, टैक्स भी लगता है, और ये लगता है किसके अंदर, यहाँ पे हाई रिटर्न वाले के अंदर लगता है और हाई रिस्क वाले के अंदर। ये हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाला प्लान है, आपको यहाँ पे पहले मैंने ये बता दिया। अभी मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हाई रिटर्न है तो भाई लग रहा है, तो खैर कोई बात नहीं है भाई, रिटर्न तो हाई है। अब आपको यहाँ पे देखना है इंडेक्स फंड, और ये इंडेक्स फंड इंडिया का जो इंडेक्स फंड होता है, जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा उस हिसाब से ये यहाँ पे ग्रोथ होता है। तो अब हम इस इंडेक्स फंड को देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फंड है, मैंने यहाँ पे ये वाला किया है मोतीलाल ओसवाल वाला। तो इसके अंदर में हमने क्लिक किया, और आपको ये भी स्टार्ट करना है। तो ये कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट होता है, तारीख यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पेमेंट सेट करेंगे, टोटल यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ से आप आगे इसका स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका एग्जिट लोड क्या है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, वो आपका एक म्यूचुअल फंड है, उसी के अंदर भी यहाँ पे अलग अलग रहता है, और उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे 32% देखने को मिल रहा है, और 1 साल का यहाँ पे 25%, और 6 महीने का आपको 32%, और 3 महीने का यहाँ पे 12.53% है। तो और यहाँ पे आल डाटा में हम देखते हैं तो आल डाटा के अंदर 27% है। जबकि ये मोतीलाल ओसवाल अभी मार्केट के अंदर 2020 से एंट्री मारी है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। जबकि यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर हम और भी कुछ देख लेते हैं कि इतना होता नहीं है, यहाँ पे लगभग 13 से 15 या 16 तक ही देते हैं। तो और हम दूसरा फंड इसके अंदर इंडेक्स फंड के अंदर देख लेते हैं। वापस हम इंडेक्स फंड ओपन करते हैं, यहाँ पे ये आपने ये वापस ओपन किया, क्योंकि आपको समझना है कि ये कैसे है, कौन सा है। अभी हमने यहाँ पे पहले HDFC का देखा था, परंतु पीछे नाम अलग है, तो अब हम इसको ही देख लेते हैं। ये इंडेक्स फंड के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका देखने को मिल जाता है कि इस 3 साल का
21% है। 1 साल का इसने यहाँ पे दिया है 12%, 6 महीने का इसने दिया है 15% और 3 महीने का इसने दिया 4% और ऑल डाटा हम देखते हैं तो यहाँ पे 13%। मैंने बोला 13% से ऊपर ही देता है और यहाँ पे 13% है ऑल डाटा का। ये भी 2014 से लेके 2023 तक। अब यहाँ पे अभी इसके अंदर आप ये देखना है कि यहाँ पे एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो देखना है। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फंड इसके अंदर 5298 करोड़ है, 5298.22 करोड़ का है। और यहाँ पे इसका एग्जिट लोड यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो यहाँ फंड मैनेज करता है उसका क्या खर्चा है, यहाँ पे 0.21% ही है और वो था कितना पीछे वाला में हमने देखा 0.75%। बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते समय यहाँ पे घबरा जाते हैं, निकालते हैं, उस समय बहुत बड़ा पैसा कट जाता है। फिर लोग यहाँ पे गाली किसको देते हैं, जो वीडियो बनाता है उस यूट्यूबर को गाली देते हैं। जबकि यूट्यूबर को गाली देने से अच्छा है कि यूट्यूबर जो भी आपको अच्छा समझा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लिया करो। और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2% मतलब 0.2% है, तो यहाँ पे 100 रुपये में 2 पैसा ही कटेगा और विथ GST भी इसके साथ है। अब यहाँ पे एग्जिट लोड आप बाहर निकालने जाओगे तो यहाँ पे 0.25%, तो बहुत कम हुआ और वहाँ 1% है। और कुछ ऐसे हैं कि एग्जिट लोड जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब मैं मोतीलाल ओसवाल वाला वापस बताता हूँ, उसके अंदर आपको यहाँ पे एग्जिट लोड में कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे 0 है। तो अब ये आप और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि भाई ये यहाँ पे एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। जो अभी यहाँ पे हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ, और आप यहाँ वीडियो की डेट चेक कर लेना कि भाई उस समय उसने वीडियो बनाया था उस समय ये था, और आज जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब आप देख लेना कि कितना कट रहा है। आप हमें कमेंट करके बता देना कि भाई अभी यहाँ पे एग्जिट लोड इतना है और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इतना है। तो अभी यहाँ पे हाल ही में मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय एक्सपेंस रेशियो 0.3% है, एग्जिट लोड यहाँ पे नील है, कुछ भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इंडेक्स फंड में आपको स्टार्ट करना है या फिर डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड में करना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, कोई भी SIP इसी में से सुनना है। 500 वाली लेनी है या हाई रिटर्न वाली लेनी है या फिर 100 रुपये वाली है, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है, वो समझ गया आप। और हाई रिटर्न वाली या फिर कम वाली या फिर एग्जिट लोड नहीं लगने वाली, ये भी आप समझ गए। तो अब हमें यहाँ पे ये इतना समझ गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और समझना है कि हम शेयर कोई खरीदते हैं तो वो कैसे खरीदते हैं। मैं अगले वीडियो में भी बता दूंगा और आप कहो तो मैं इसमें भी बता दूं। अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पे शेयर का वाला ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि कौन से शेयर में कैसे कैसा है। जब मार्केट चालू रहता तो मैं आपको एक लाइव में डेमो भी दिखा दूँगा, तो अभी मैं डेमो नहीं दिखा पा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि 500 रुपया आप जमा मंथली करके आपको यहाँ पे 5 करोड़ बनता कैसे है। अब हम उस मुद्दे के ऊपर जाते हैं, मेन मुद्दे के ऊपर। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा डायरेक्ट यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में। हमने यहाँ पे डायरेक्ट SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया आपके सामने यहाँ पे एकदम फ्रेश। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर, जैसे आप कैलकुलेटर के अंदर आए और आप यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे पीछे हमने जो भी डाटा चेक किया था उस डाटा के हिसाब से हम देखेंगे। एक हमने 20% वाला भी देखा था डाटा और एक हमने उससे कम वाला भी देखा था। अब हम यहाँ पे 500 रुपये मंथली लेते हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे 20% वाला लेते हैं। एक डाटा हमने 20% वाला लिया था और मान लो हम 40 साल करते हैं या 45 साल करते हैं लंबा, मान लो 45 साल करते हैं, तो यहाँ पे कितना पैसा बनता है आप देख सकते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे टोटल यहाँ पे 22,94,44,584, ये इतना आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पे 99% आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। 0.01% ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं होता है। परंतु हमें यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रिटर्न कम मिलता है, हमें वो देखना है कि हमें यहाँ पे कम मिलता है तो कितना कम मिल सकता है वो भी देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे कम हमने लिया था वो आपको दिखा देता हूँ। 16.1% का हम लेते हैं और हम 45 साल का हम यहाँ पे ये करते हैं लंबा। तो हमें यहाँ पे कितना मिल सकता है। हमने जो 5 करोड़ बोला था कि सच्ची में 5 करोड़ बनता कि नहीं बनता है। 500 रुपये आप मंथली लेते हैं और 1.61% यहाँ पे 16% का आप रिटर्न ले लेते हैं और 45% का आप लेते हैं। तो इसका आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आपका पैसा यहाँ पे जमा होता है 2,70,000 और आपको मिलता है 5 करोड़ 1,18,443 और आपको टोटल यहाँ पे 5 करोड़ 3,88,443 आपको रिटर्न मिल जाता है। तो
तो ये है इस फंड की यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत। नोट एक बात का ध्यान रखना, जो भी डाटा था मैंने लाइव आपको बताया है। मेरा यहाँ पे एक केवल और केवल एक बताने का तरीका कैसा है वो आप हमें यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद अपना स्टडी खुद कर लेना, कितना कहाँ क्या है कैसा है, और भी कहीं से भी। और मैं किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं केवल और केवल एक जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।